हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के गवर्नर जनरल के ऊपर बात करेंगे और इसमें जितने पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसमें हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट, जितने काम गवर्नर जनरल के समय हुए हैं उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और भी जगह पे काम नहीं किया हुआ था, और भी जगह पर इन्होंने काम किया था। सबसे पहले मद्रास में इन्होंने गवर्नर के रूप में काम किया था 1803 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इनके समय में क्या क्या घटना घटा था। तो इनके समय में 1806 ईस्वी में वेल्लोर के प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसमें कहा गया था सैनिकों को माथे पर अपना चिन्ह नहीं लगाना, माथे पर जो चिन्ह था उसको नहीं लगाना, कानों में बाली नहीं पहनना, मुरेठा नहीं पहनना, इन सबों पर रोक लगाया गया था। तो किनके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1806 ईस्वी में वेल्लोर के प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह में इन सब पर बैन हुआ था, रोक लगाया गया था। ठीक है, जैसे पहले का लोग नहीं होता था, माने कान में कुंडल पहनना, मुरेठा पहनना, उसके बाद बड़ी बड़ी चिन्ह लगाना, तो इन सबों का जो रोक है वह 1806 ईस्वी में लगाया था। तो आपसे पूछे जाएंगे कि किनके समय लगा हुआ था, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। इन्होंने 1803 में मद्रास के गवर्नर के रूप में काम किए थे। चलिए नेक्स्ट है, कर्नल सलीमन और विलियम बेंटिक दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम करते हैं। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को पूरे समाप्त कर देते हैं। ठगी प्रथा का समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है और कर्नल सलीमन को जाता है। और इन्होंने और भी काम किए हैं, बाल हत्या पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। ठीक है, तो दोनों कर्नल सलीमन और बेंटिक ठगी प्रथा का अंत और बाल हत्या पर प्रतिबंध लगा दिए थे। चलिए, ये सब गवर्नर जनरल के समय हुआ था। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। चलिए, राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिक मिलकर दोस्तों 1829 में धारा 17 से सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा दोस्तों बहुत बुरी चीज़ होती थी। इसमें अगर किसी पत्नी का अगर पति मर जाए तो उसमें तो जिंदा जला दिया था, तो बहुत बुरी प्रथा थी। तो इनको राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिक मिलकर ये दोनों सती प्रथा का अंत करते हैं। राजा राममोहन राय दोस्तों आधुनिक पिता का जनक भी कहा जाता है राजा राममोहन राय को। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, योग्यता को आधार मानते हुए भारतीय धर्मों में रंग, जन्म, जाति के आधार पर किसी को पद से नहीं हटाया जाएगा। जो सरकारी सेवाओं में भेदभाव होता था उसको अंत कर दिया गया 1833 ईस्वी में। योग्यता के आधार मानते हुए उसका चयन होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपसे योग्यता पूछा जाता है, आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है, आपको परखा जाता है, तभी आपको जॉब दिया जाता है, न कि धर्म, रंग, जाति के आधार पर किसी को पद दिया जाता है। ये समाप्त हो गया था 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो उसी समय से यह प्रथा चलते आ रहा है। मान के चलिए कोई गोरा आदमी, कोई काला आदमी है, तो ऐसे नहीं है कि हम काला आदमी को जॉब नहीं देंगे। अगर काला आदमी में योग्यता है तो उसको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अगर उजला आदमी में योग्यता नहीं है तो जॉब नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इतना ही नहीं 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इनके समय में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना ही नहीं 7 मार्च को अंग्रेजी विषय को भारत में उच्च शिक्षा के माध्यम भी बना लिया गया था। 7 मार्च को अंग्रेजी विषय में को भारत के शिक्षा का माध्यम भी बना दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। दोस्तों
इनके समय में एक और काम हुआ था, सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति भी हुई थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट भारत के गवर्नर जनरल से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में चार्ल्स मेटकाफ आते हैं, जो कि 1835 से 1836 के बीच में कुल 1 साल इन्होंने काम किया था और इन्होंने बड़े काम किए थे। प्रेस एक्ट पारित किया था 1835 ईस्वी में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 से 36 ईस्वी में। तो आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, यानी या पूछ सकते हैं प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था, तो 1835 ईस्वी में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनके समय में उतना काम नहीं हुआ था क्योंकि ये 1 साल के लिए आए थे। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय में दोस्तों सबसे पहले ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 तक लॉर्ड ऑकलैंड रहते हैं। कुल 6 वर्ष के लिए इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बनते हैं और इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1838 से 42 तक आंग्ल अफगान युद्ध चला था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, या क्वेश्चन को घुमाना रहेगा तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत में किनके समय में या भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में भारत आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था या प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो था वह राज्य के हिसाबों से बांट दिया गया। ठीक है, प्रारंभिक स्कूल माने छोटे छोटे स्कूल में जो है वह प्रारंभिक था, वह राज्य के शिक्षा के आधार पर बांट दिया गया। यानी कह सकते हैं कि तमिलनाडु में हैं आप तो तमिल बोल सकते हैं, उड़ीसा में है तो उड़िया भी बोल सकते हैं, केरल में है तो केरला बोल सकते हैं। अगर पूछे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत किया गया किनके समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में सरकारी स्कूलों में शुरुआत किया गया छात्रवृत्ति का, जो अभी तक चलता आ रहा है। और आप लोग 9th 10th वगैरह में होंगे तो आपको ज़रूर छात्रवृत्ति मिली होगी। ठीक है, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय से यह चलता आ रहा है और अभी तक उसको चलाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।